अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि है सेक्शन इंचार्ज साइमा कवल की। बट टुडेज़ असाइनमेंट सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट दैट इज़ ऑफ MTA 302। आप लोगों को पता है हर किसी की इंडिविजुअल असाइनमेंट है, यानी ग्रुप्स में शेयर कर दी गई है, यानी कुछ स्टूडेंट्स को किसी इंस्ट्रक्टर की गई हैं और किसी को किसी इंस्ट्रक्टर की डिफरेंट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो LMS है उसकी इस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट सेक्शन से अपनी असाइनमेंट जो रेलिवेंट है उसको डाउनलोड करना है और उसे सबमिट करवाना है, यानी सॉल्व करके। अदरवाइज 0 मार्क्स होंगे। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई हैं। Okay, let's see the question. Question number 1 is calculate the mean, median and mode for the following set of data. बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट कह दूँ ना क्वेश्चन है, यानी मैट्रिक लेवल के बच्चे को भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए पहले तो आप लोगों को हैंडआउट्स दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों के कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स ओपन करने हैं। पेज नंबर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू PDF बन रहा है 156। यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशन विद फार्मूलाज विद एग्जाम्पल्स गिवन है। मीन आप लोगों को पता है, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ करते हैं, यानी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सम अप करें और डिवाइड नंबर ऑफ वैल्यूज़ से कर दें। एग्जांपल गिवन है, इसको देख लीजिएगा। मीडियन हम कहते हैं मिडल वैल्यू को, अगर तो एक वैल्यू आती है ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मिडल में वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनका एवरेज लेते हैं, यानी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करोगे। इसी तरह से अच्छा, मीडियन के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना पड़ता है। सॉर्ट करने के बाद यानी अरेंज करने के बाद ही मीडियन निकालोगे आप, अदरवाइज़ आपका मीडियन का आंसर ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ मोड। मोड हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बार जो रिपीट होती है डेटा सेट में वैल्यू, उसे कहते हैं, यानी जो ज़्यादा बार आ रही है तो उसे कहेंगे मोड है। हो सकता है कि आपके डेटा सेट में मोड ना भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। तो यहाँ पर ये आप अपना जो कंसेप्ट है मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया है। आप इसकी जो असाइनमेंट्स कह दें या इसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं वो देख लीजिएगा। ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्टली हम मीन की तरफ चलते हैं। मीन में क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़, यानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करें, डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 17, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 तक आ रही हैं। ठीक है, तो इनको ऐड करो, 96 आता है, डिवाइड 17 करो, 5.64706। आप 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा मीन के बाद था मीडियन। मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा को। अब सॉर्ट क्या है, मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ किया है, यानी 1 आ गया। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा था, 1 2 टाइम्स था। 3 1 टाइम आ रहा था। 4 1 2 3 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 5 है, 6 है, 3 टाइम्स ही 8 है, 9 10 एंड 12 है। अब यहाँ पर मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम पता है बचपन में क्या करते थे, पेयर वाइज करते थे, या तो अब काउंट कर लें 17 है, ओड नंबर है तो आराम से निकल आएगा मीडियन। अगर इवन होता देन एवरेज लेना पड़ता। हम बचपन में क्या करते थे कि यहाँ पर ना एक साइड से हम पेयर बनाते जाते थे, 2 वैल्यूज़ का बनाते थे। तो यहाँ से एक पेयर गया, ठीक है, फिर हम क्या करते थे, यहाँ से एक पेयर ले लेते थे। तो ये ट्रिक होता था कि हमें मिडिल वैल्यू पता चल जाती। यहाँ से एक पेयर लो, यानी लेफ़्ट राइट साइड से स्टार्ट करो, एक पेयर लेना, ठीक है, और फिर देन लेफ़्ट साइड पर आओ। तो ये आपके पास आ गया, फिर आपके पास ये वैल्यू, इस पेयर को कर लो, फिर आपके पास ये हाईलाइट। वैसे हम ना ऊपर बार लगाते जाते थे, ठीक है, कुछ लोगों को याद भी होगा। तो बचा क्या, 5, यानी मिडिल वैल्यू हमारे पास आ गई 5, सो मीडियन इज़ 5। अगर 2 वैल्यूज़ होती तो उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करती। मोड हमें पता है, द मोड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू और वैल्यूज़ इन द डेटा सेट। हो सकता है एक वैल्यू रिपीट हो रही हो सकता है ज़्यादा वैल्यूज़ हों। तो इस डेटा सेट में अगर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर वैल्यूज़ कौन कौन सी रिपीट हो रही हैं और ज़्यादा, ये देखो 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, 3 है, 4 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 8 3 टाइम्स है, 9 10 और 12 है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 8 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बाकी 2 2 टाइम्स है और एक बार हो रहे हैं। तो हमारा जो मोड होगा 4 5 एंड 8 आ जाएगा। सो ये था आइडिया सोल्यूशन
जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया और समझा भी दिया, बजाय इसके कि आप लोग कहते हैं ना रट्टा लगाएं या फिर कॉपी पेस्ट करें, तो कुछ समझने की भी कोशिश किया करें और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैंने कैलकुलेशंस कर दी हैं, फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन को ऐड वगैरह करके देख लेना, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।